Hello everyone, I hope you are doing well. So, today we are going to see the chapter The Magic Brush of Dreams. So, this is chapter from class 8 Purvi. So, let's do these activities before we read. Work in pair, discuss the following question, share your answer with your classmate and teacher. Mention a magical object that you would like to have, give a reason for your choice. सो एवरी वन थिंक्स दैट समथिंग शुड बी देयर, ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे मैजिक हो, कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम जिसे बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से, ऑफ योर चॉइस. सो यू कैन शेयर योर आंसर व्हाट चॉइस you have. So next question is, what would you draw for yourself if you had a magic paint brush? Why? अगर आपके पास कोई मैजिक पेंट ब्रश है और उससे चीज़ें मिल जाती हैं या इजीली आपको वो चीज़ मिल जाएगी मैजिक पेन से या फिर मैजिक पेंट ब्रश से, तो आप क्या पेंट करना पसंद करोगे और क्यों? अगर नहीं तो भी क्यों? Why would you use the magic paint brush to draw for someone else? If yes, why? If no, why not? अगर आपके पास मैजिक ब्रश है तो अपने लिए आप क्या चूज़ करना चाहोगे या फिर दूसरों के लिए आप क्या बनाओगे? अगर बनाओगे तो क्यों बनाओगे, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? नेक्स्ट, वर्क इन पैर, डिस्कस instances of acts of kindness that you have heard, read or experienced. Share your answer with your classmate. अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है या फिर अच्छा काम करते हुए देखा है या फिर सुना है तो उसके बारे में आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है. सो नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, पेंट ब्रश, वेंडिंग, जॉय, ट्विग, फोर्ट्रेस, फीस्ट, फियर, ड्राइंग, होल्ड, बोज. So now arrange these words in different categories as given below. Things कौन कौन सी हैं? पेंट ब्रश, ट्विग, फोर्ट्रेस एंड फीस्ट. एक्शन, विंडिंग, बोज, ड्राइंग. इमोशंस, जॉय, फियर, होल्ड. So now let's start the chapter. So this is a story about a girl whose name is Gopi, and this story is taken from a folk tale. Folk tale means a very old tradition story that has been passed from one generation to another in spoken form. तो folk tale का मतलब होता है जो ट्रेडिशनली यानी आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जो लाइक दादा उनके फिर ancestors, likewise that stories have been passed through generation to generation. So ऐसी stories को folk tale बताया जाता है. folk tale, this story is adapted मतलब इसको लिया गया है folk tale से. And this story is about a young girl whose name is Gopi. What's her name? Her name is Gopi. गोपी लव्स टू ड्रॉ इन सैंड. तो ये लड़की का नाम क्या है? गोपी है. और उसको क्या पसंद था? वो हमेशा सैंड पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी. एंड हु लिव्स इन अ विलेज, और वो गांव में रहती थी. और रोज़ाना वो बाहर जब खेलने के लिए जाती थी तो अंडर द बनियन ट्री, मतलब बनियन ट्री के नीचे बैठ के वो ड्राइंग्स बनाती रहती थी. और उसको ड्राइंग्स बनाना बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ड्राइंग्स बन सके. सो वन डे व्हाट हैपन्स, उसकी फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि जाओ कुछ लेके आओ, लाइक वाइल्ड बीन्स, फेच सम राइस, प्लक सम मैंगोज. तो वो बताते हैं कि जाओ कुछ राइस या फिर बीन्स या फिर मैंगोज लेके आओ, मतलब वो विलेज में रहती है तो फील्ड से लाना होता है. सो उसके फैमिली मेम्बर ऑर्डर करते हैं. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, वो उसको मिलता नहीं, वो जाके ड्राइंग बनाते बैठ जाती है और वो भूल जाती है. तब उसी दौरान उसको वहाँ पे एक ओल्ड मैन मिलता है और वो ओल्ड मैन उसको देता है कि एक पेंट ब्रश देता है. तो वो पेंट ब्रश से जो भी ड्रॉ करती है तो वो सारी रियल लाइफ में बदल जाते हैं, लाइक रियल ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. सो नाउ लेट्स सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन.
गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस। जाओ कुछ गैदर मीन्स लेके आओ क्या, वाइल्ड बीन्स, एंड गोपी गो एंड फेच सम राइस और कुछ राइस लेके आओ। गो एंड प्लक दी मैंगोज और कुछ मैंगोज तोड़ के लाओ, प्लक मीन्स तोड़ के लाना। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस और घर के लिए कुछ अच्छे सी चीज़ें लेके आओ। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान, अ ट्विग इज इन हर हैंड। तो वो जाके क्या करती है, एक बनियान ट्री के पास बैठ जाती है और इसको क्या बोलते हैं, ट्विग। ट्विग मीन्स अ स्मॉल स्टिक। तो वो लेके बैठ जाती है कहाँ पे, बनियान ट्री के बीनीथ। बीनीथ मीन्स उसके नीचे, इट्स अ प्रिपोजिशन। अ ट्विग इन हर हैंड, शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स। तो वह वहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट करती है, ड्राइंग, एज शोन इन दिस पिक्चर। इन द सैंड, द winds blow by and sweeps away the pictures in the sand। जैसे ही विंड ब्लो होता है तो वो जो सारे ड्राइंग्स क्या होते हैं, स्वीप्स मतलब चले जाते हैं, सारे मिट जाते हैं। पिक्चर्स इन द सैंड, और जो सैंड में बने होते हैं वो सारे पिक्चर्स मिट जाते हैं। बट ऑन अ स्टोन देर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इज इन हिज हैंड। वहीं पे एक आदमी बैठा होता है एक पत्थर पर, तो उसके हाथ में क्या होता है, पेंट ब्रश होता है। ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी। वो इधर उधर देखता है और वो गोपी को बुलाता है। कम हियर, ही विस्पर्स। विस्पर्स मतलब आहिस्ता से बुलाना, हुश, लाइक दैट। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। तो ये जो मैजिक ब्रश है इसके बारे में गांव वालों को पता नहीं चलना है। He slips the brush into her hand, और वो ब्रश स्लिप्स मतलब ऐसे दे के चला जाता है। एंड टेल्स हर टू बी श्योर, और वो जाते जाते कहता है, पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर्स। तुम वेल्दी जो पीपल हैं उनके लिए कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, ओनली फॉर द पुअर पीपल, वेल्दी एंड पुअर। Did you gather wild beans, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring home something nice? So उसके फैमिली मेम्बर्स फिर से पूछते हैं, क्या तुमने वाइल्ड बीन्स लाए, कुछ राइस लेके आई या फिर कुछ मैंगो तोड़ के आई? नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज। गोपी ग्रिन्स एंड रन्स इनसाइड। तो वो क्या बोलती है, ना ही बीन्स, ना ही राइस, ना ही मैंगोज, और वो स्माइल करते हुए अंदर घर के अंदर चली जाती है। She paints a bowl of खिचड़ी and waits until the paint has dried। और वो एक बाउल खिचड़ी ड्रॉ करती है और उसका पेंट ड्राई होने तक वेट करती है। The bowl is full of khichdi. Gopi, into the house the villagers stream. The young and the old all wish to see the magic brush of dreams। तो गोपी ऐसे घर पे जाके कुछ खिचड़ी का बाउल ड्रॉ करती है, उससे क्या होता है, सारी खिचड़ी विलेजर्स के पास पहुंच जाती है। तो सारे लोग उस पेंट ब्रश को देखने के लिए आ जाते हैं। स्ट्रीम मतलब भर भर के आ जाते हैं। She paints a muffler for a farmer, a plug for another man, a shawl for a grandmother and for a girl a fan। तो वो क्या क्या ड्रॉ करती है, एक के लिए मफलर फॉर फार्मर, किसके लिए मफलर, फार्मर के लिए, प्लग फॉर अनदर मैन, शॉल फॉर हर ग्रैंड मदर एंड फॉर अ गर्ल अ फैन। तो एक गर्ल के